हेलो दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। आइए आज हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जो क्लास हम लोगों की कंटिन्यू चल रही थी उसमें हम लोग जो पिछले वाली क्लास थी उसमें हम लोग जो है दोस्तों कुछ प्रस्ताव बुक किए थे। विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये सभी टॉपिक को हम लोग बारीकी से पढ़ चुके थे। आज के क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समिति के बारे में। तीन मुख्य समिति जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों लोक लेखा समिति के बारे में। पहला समिति होगा लोक लेखा समिति, दूसरी समिति होगी दोस्तों प्राक्कलन समिति, और तीसरी समिति है दोस्तों लोक उपक्रम समिति। कौन कौन समिति बताएं? लोक लेखा समिति, इसके बाद प्राक्कलन समिति, इसके बाद लोक उपक्रम समिति। तो ये जो तीन समिति की बात की हम लोग, ये तीनों का नाम फिर से देखिए, लोक लेखा, प्राक्कलन और लोक उपक्रम। इन तीनों समिति के बारे में हम लोग बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे। और ये तीनों समिति में जो आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको भी ध्यान में रखते हुए हम इनका व्याख्या करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। और आप जैसे नोट्स बनाते आए हैं उसी तरह से बनाइएगा, और इसको भी नोट्स में सुसज्जित तरीका से, सुव्यवस्थित तरीका से एकदम नोट कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक पहला, क्या लोक लेखा समिति। दोस्तों लोक लेखा समिति के बारे में क्या क्या बताएंगे। लोक लेखा समिति क्यों बनाया जाता है, इसमें कौन मेंबर होते हैं, इनके मेंबर के क्या कार्य होते हैं, कार्य किनके साथ मिलकर करना होता है, और जांच किनका करना होता है, और इसकी स्थापना कब हुई, ये सभी पॉइंट वाइज बनाइएगा। सबसे पहली बात, लोक लेखा समिति की स्थापना की बात अगर की जाए तो लोक लेखा समिति की स्थापना दोस्तों 1921 में 1921 में इसकी एस्टेब्लिश की गई थी, इनकी स्थापना की गई थी। और लोक लेखा समिति जो है, इनके जो मेंबर होते हैं टोटल, यानी कुल मेंबर की संख्या 22 होती है। टोटल मेंबर्स इक्वल टू 22, यानी कि टोटल 22 मेंबर होते हैं। और 22 मेंबर में दोस्तों एक अनुपात होता है, वो अनुपात में जो लोक लेखा समिति के जो मेंबर चूज किए जाते हैं, इनके मेंबर में से 15 मेंबर लोकसभा के होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा के होते हैं। टोटल लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होंगे, कितने सदस्य? 22 सदस्य, 22 मेंबर। 22 मेंबर में 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, दोनों सभा से हम लोग लिए मेंबर को। अब ये जो समिति बनती है लोक लेखा समिति, तो इनका जो दोस्तों कार्यकाल कितना होता है इन समिति का, देखिए 1 वर्ष के लिए इनका गठन होता है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए होता है। और इनका चुनाव जो होता है, कौन सा मेंबर को चूज किया जाएगा, चूज करने के लिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग किया जाता है। और जो भी राजनीतिक दल के मेंबर लोग होते हैं, उस राजनीतिक दल के अनुपात के हिसाब से मेंबर को चूज किया जाता है। और चूज करने का तरीका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये तरीका से मेंबर का चूज किया जाता है। 1 वर्ष के लिए यह मेंबर रहते हैं, ये समिति का गठन होता है। और जो है यह मेंबर जो दोस्तों जो जांच क्या करता है वो भी बताएंगे। अब लोक लेखा समिति के अब चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पे। लोक लेखा समिति के मेंबर का कार्य क्या होता है। इनका कार्य ये होता है दोस्तों, जो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे विभाग में काम होते हैं, उस काम को ऑडिट करने के लिए, उस काम को चलाने के लिए एक संसद में जो मेन जिम्मेदारी होता है वो CAG के ऊपर होता है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। किसके ऊपर होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको CAG कैग भी कहते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का काम होता है जितने भी आय व्यय हुए हैं उनकी सारी क्या करना, सारा रिपोर्ट तैयार करना। और सारा रिपोर्ट तैयार करके इन्हीं को जो उनका रिपोर्ट जब तैयार हो जाता है तो ये लोक लेखा समिति के द्वारा ही उस रिपोर्ट की जांच की जाती है, इंक्वायरी की जाती है। और जब लोक लेखा समिति के द्वारा ये CAG की रिपोर्ट की जांच होती है तो उस टाइम CAG का कर्तव्य होता है कि लोक लेखा समिति को मदद करे, उनको सपोर्ट करे, जांच करने में किसी तरह का व्यवधान ना हो, किसी तरह का उसमें दिक्कत ना हो, उसके लिए ये CAG जो होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो लोक लेखा समिति को सपोर्ट करते हैं अच्छे से। तो इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है, पहले बता देते हैं। इसीलिए
जो सपोर्ट करने के कारण ही सीएजी को यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति के मित्र कहते हैं, मार्गदर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्गदर्शक कहते हैं, मित्र कहते हैं और गाइड कहते हैं। यानी लोक लेखा समिति के लिए सीएजी एक मित्र की तरह है, एक मार्गदर्शक की तरह है और एक गाइड की तरह है। एग्जाम में पूछा भी जाता है सीएजी कौन सी समिति के मित्रवत व्यवहार करते हैं या किस समिति के मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, किस समिति को गाइड करते हैं। तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति, मात्र एक समिति लोक लेखा समिति, जिनके साथ मित्रता की संबंध, मार्गदर्शकता की संबंध और गाइडर की संबंध रखते हैं सीएजी और लोक लेखा समिति। तो ये बात आपका कंप्लीट हुआ किसके बारे में? लोक लेखा समिति के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग जो बात है आप करेंगे प्राक्कलन समिति के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? प्राक्कलन। कौन समिति? प्राक्कलन। प्राक्कलन समिति की बात करेंगे। देखिए जितने भी समिति संसद में बनते हैं उन सभी समिति में जो प्राक्कलन समिति होती है सबसे बड़ी समिति होती है और सबसे बड़ी के साथ साथ यह अस्थाई समिति होती है। कौन समिति होती है? अस्थाई समिति होती है। ठीक है। और सबसे बड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राक्कलन समिति में जो सदस्यों की संख्या है, मेंबरों की जो संख्या है वो टोटल 30 है। कितने मेंबर हैं? 30 मेंबर हैं। और 30 मेंबर जो चूज करते हैं, जो चुनाव होता है 30 मेंबर का, वो केवल लोकसभा से। कहाँ से? केवल लोकसभा से। जबकि हम लोग पढ़े पीछे क्या पढ़े थे? लोक लेखा समिति, उसमें क्या पढ़े थे हम लोग कि लोकसभा राज्यसभा दोनों मेंबर को चूज करते हैं। लेकिन प्राक्कलन समिति में दोस्तों केवल एक सभा को चूज किया जाता है। कौन सभा को? लोकसभा को। अब कहिएगा कि लोकसभा के ही मेंबर क्यों चूज होते हैं लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति में? उसका भी हम उत्तर देंगे, थोड़ा सा पैसेंस रखिए, इसमें आगे मिल जाएगा। अब देखिए इसका कार्यकाल जो होता है प्राक्कलन समिति के मेंबर का, ये 1 वर्ष के लिए गठन। कितने वर्ष के लिए दोस्तों होता है? 1 वर्ष के लिए गठन किया जाता है। और ये मेंबर की जो चूज करने की जो प्रक्रिया होती है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से ही होता है। और यह मेंबर का मुख्य कार्य क्या होता है? यह मेंबर का मुख्य कार्य होता है, यह प्राक्कलन समिति के मुख्य कार्य होते हैं कि बजट पर चर्चा करना, बजट का अनुमान लगाना, बजट की आय व्यय की व्याख्या करना, बजट कितने खर्च होंगे, कितने राजस्व आएंगे, क्या अनुमान, एक अनुमान तैयार करना, उस पर चर्चा करना, विशेष डिस्कस करना। और ये डिस्कस प्राक्कलन समिति के द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए अब उत्तर यही है आपका। बजट जो है हमेशा कहाँ पेश होता है दोस्तों? लोकसभा में पेश होता है। कहाँ पेश होता है? लोकसभा में। बजट कहाँ पेश होता है? अलबेज। बजट अलबेज पेश होता है लोकसभा में। जब बजट अलबेज लोकसभा में पेश होगा तो उस पर अधिकार किस सभा के मेंबर का होगा? आप ही लोग अनुमान लगाइए। उसी लोकसभा के मेंबर का अधिकार होगा। तो जिस सभा में जो बजट पेश हो रहा है उस सभा के मेंबर को चूज करना है ना, उसकी चर्चा के लिए, उसकी व्याख्या के लिए, उसकी व्यय की जांच, व्यय की बात करने के लिए, उसकी आय की बात करने के लिए, उसके अनुमान लगाने के लिए। इसी कारण से दोस्तों बजट के लिए जो ये समिति बनती है प्राक्कलन समिति, इसी कारण से इसमें केवल 30 जो मेंबर चुनते हैं, 30 के 30 मेंबर लोकसभा से होते हैं। कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में बात आ गई होगी। और दोस्तों प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति का बहन भी कहा जाता है। मित्रवत संबंध रखते हैं उससे, उनकी बहन मानी जाती है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कौन समिति किनकी बहन के रिश्ते में आते हैं? लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति एक दूसरे को बहन करते हैं। ठीक है, ये हो गई दोस्तों बात आप लोगों की। अच्छा स्थापना बता देते हैं कि प्राक्कलन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 यानी कि 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। कब गठन किया गया था प्राक्कलन समिति का? 1950 में। अब शॉर्ट रिवीजन सुनिए। प्राक्कलन समिति के बारे में बताएं, क्या बताएं? इसका गठन 1950 में। इसमें टोटल 30 मेंबर, 30 के 30 मेंबर कहाँ से चुनेंगे? लोकसभा से चुनेंगे। कार्यकाल कितने वर्ष? 1 वर्ष। इनका मुख्य कार्य क्या होंगे? बजट पर अनुमान लगाना, बजट पे चर्चा करना, बजट की आय व्यय की बातें करना, ये उनके मुख्य कार्य हैं। शॉर्ट क्विक रिवीजन है ये। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे हम लोग किनके बारे में? तो हम लोग बात करेंगे लोक उपक्रम समिति के बारे में। किसके बारे में? लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति का ही मतलब होता है सार्वजनिक समिति। कौन समिति दोस्तों? सार्वजनिक, जिसमें सरकार और प्राइवेट दोनों का
मिक्सचर हो, उसी को लोक सॉरी दोस्तों, उसी को लोक उपक्रम समिति कहते हैं। ठीक है, तो लोक उपक्रम समिति में क्या, लोक उपक्रम समिति में कितने मेंबर होते हैं? इसमें टोटल दोस्तों 22 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर, यानी कि 22 सदस्य का चुनाव होता है। और यह चुनाव जो होता है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मेंबर के क्या करते हैं, मेंबर को चूज करते हैं। और कितने कितने चूज करते हैं? 22 में 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। जस्ट उसी के जैसा लोक लेखा समिति था ना 22, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, उसी प्रकार से ये जो लोक उपक्रम समिति है, इसमें भी 22 मेंबर का चूज किया जाता है, 22 मेंबर को चूज किया जाता है। और 22 में 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से चूज किया जाता है। और इनके जो कार्यकाल होते हैं ये 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। अब गठन की बात कर ले कि लोक उपक्रम समिति का गठन कब हुआ था, तो लोक उपक्रम समिति का गठन दोस्तों 1964 में, यानी कि 1964 में हुई थी। और 1964 में स्थापना हुई थी। अब पहला समिति बताए थे लोक लेखा समिति, उसकी स्थापना 1921 यानी 1921 में। दूसरा समिति क्या बताए थे? प्राक्कलन समिति, उसकी स्थापना कब बताए थे? 1950 में। और तीसरी का ये बताया है लोक उपक्रम, इसकी स्थापना 1964 यानी 1964 में। तो ये लोक उपक्रम समिति की स्थापना बता दी। अब लोक उपक्रम समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? इनका मुख्य कार्य होता है जो लोक उपक्रम की चीज़ें होती हैं, जो सार्वजनिक चीज़ें होती हैं, उनमें कोई तरह का व्यवधान, कोई तरह का घोटाला या कोई तरह का ऐसी बात नहीं हो गई जो हानि हो, उसकी जांच करना होता है। लोक उपक्रम में क्या क्या आते हैं? जैसे कि एनटीपीसी मतलब दोस्तों नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, इसके बाद आपका सेल हो गया, गेल हो गया। ये सब लोक उपक्रम समिति जांच करते हैं। ये सबका जांच किनके द्वारा क्या आता है? लोक उपक्रम समिति के द्वारा क्या आता है? कौन समिति के द्वारा? जब कहा जाएगा कि सार्वजनिक जो समिति होती है वो किसके लिए गठन होते हैं? तो लोक उपक्रम की जांच के लिए। कौन सी जांच? एनटीपीसी की जांच करना हो, सेल की जांच करना हो, ओएनजीसी की जांच करना हो, ईटीसी, जितने भी लोक उपक्रम के सार्वजनिक हो, जैसे सरकार और प्राइवेट दोनों का भूमिका हो, तो वैसी जांच के लिए लोक उपक्रम समिति का गठन किया जाता है। यही बात थी दोस्तों, यही सारी जानकारी थी आपका ये तीनों समिति के बारे में, लोक लेखा भी, प्राक्कलन भी और लोक उपक्रम भी। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। लोक लेखा में बताए 22 मेंबर, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। प्राक्कलन में बताए 30 मेंबर, केवल लोकसभा। और इसमें कितना बताए? इसमें बताए 22 मेंबर, इसमें किसमें? लोक उपक्रम में 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। सबका मेंबर का कार्यकाल, समिति का कार्यकाल 1 वर्ष बताए। कितना बताए? 1 वर्ष। चुनावी प्रक्रिया क्या बताए? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। तीनों में क्या आता है? तीनों जो समिति बनती है, तीनों में एकल संक्रमणीय मत से क्या आता है? पहला समिति बताए लोक लेखा समिति का कार्य क्या था? सीएजी के साथ में अपना जो भी उसका रिपोर्ट है जांच करना। दूसरा प्राक्कलन क्या बताए? बजट से वाद विवाद जो भी है उसको निपटाना। तीसरा जो लोक उपक्रम क्या बताए? जो सार्वजनिक उपक्रम की समिति है, लोक उपक्रम की समिति है, उनकी देखभाल, उनकी जांच करना। ये सब हम बात बता, स्थापना भी बता दिए। पहला का 1921 में, दूसरा का स्थापना कब बताए? 1950 में, यानी लोक लेखा का 1921 में, और प्राक्कलन का 1950 में, लोक उपक्रम का 1964 में। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब भी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, आप बेहिचक पूछ सकते हैं, विदाउट हेजिटेशन। कोई हेजिटेशन नहीं रखना है। आप लोग को एक नहीं बहुत सारे वीडियो में बोल चुके हैं, अगर पेशेंट अपनी बीमारी को छुपा लेंगे तो जो डॉक्टर होते हैं उनका उपचार नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से आपके मन में अगर कोई डाउट होता है, अगर हमसे छुपाइएगा, फिर उनका उपचार हम नहीं जान पाएंगे। उनका उपचार मेरे पास है, तो वो आपको बताना होगा वो बीमारी कहाँ पे है, बीमारी कहाँ पे कौन सी डाउट हुई है, उसको दूर करना मेरा काम है। हम बहुत डीपली में नहीं जाते हैं दोस्तों, क्योंकि क्लास डीपली के लिए नहीं होता है, 1 डे कॉम्पिटिटिव के लिए है। बहुत बेनिफिशियल क्लास होगा। जब आप क्लास कंप्लीट कर लीजिएगा तब आप लोग को समझ में आएगा। जब आप लोग मॉक टेस्ट बनाइएगा या प्रैक्टिस सेट बनाइएगा, तो हम दोस्तों विदा लेते हैं इतने ही बातों के साथ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थोड़ा क्लास अब जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा गैप ज़्यादा आ जा रहा है, लेकिन प्रयास रहेगा जल्दी जल्दी क्लास हो जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।